अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट मार्केट की आज की अपडेट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। और बिटकॉइन दोस्तों अगर देखें इस टाइम तो 29,500 के लेवल में चल रहा है। और यहाँ पर हालांकि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से ही एक रेंज के अंदर सिमट कर बैठा हुआ है, बट ओवरऑल जो भी बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पैसा वैसा लगा के बैठे हुए ना, तो वो इस टाइम शायद इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। बट जो ओल्ड कॉइन्स के इन्वेस्टर हैं वो लोग कि जिन्होंने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ओल्ड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की हुई है, पहले से की हुई है या अभी की हुई है, तो वो एक चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वो 15,000 से 30,000 में पहुंच गया, बट ओल्ड कॉइन्स के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। मैं चंद इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूं। तो ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स जो है वो अपनी एरियाज के अंदर सिमट कर बैठे हुए और जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो तोड़ नहीं पा रहे। क्या रीजन है और क्या आपको पैनिक करना चाहिए कि अगर यहां से बिटकॉइन डंप कर गया तो ओल्ड कॉइन्स पता नहीं कितने डंप कर जाएंगे और आप लोग बड़े बड़े नुकसानात के अंदर चले जाओगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में होंगी, वीडियो को जरूर देख लेना। और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आजकल। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और बाकी बातें अब स्क्रीन के ऊपर करेंगे। तो बिटकॉइन का दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहां पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ने जो अपना एक डाउन ट्रेंड जब खत्म किया था ना, और इस एरिया में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तब से लेकर अब तक बिटकॉइन मुसलसल अपवर्ड की जानिब है। और जाहिर सी बात है जिसने डिप में बाय किया होगा, जिसने भी अपने बॉटम पे बाय किया होगा बिटकॉइन को, तो वो इस टाइम डबलिंग के प्रॉफिट के अंदर होगा। और ज़रा बिटकॉइन के इन्वेस्टर को फिलहाल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओल्ड कॉइन्स के बारे में। अगर हम ओल्ड कॉइन्स को देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम डॉट को देख लेते हैं जिसका बहुत शोर है और फंडामेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन है डॉट का। अगर आप इसको देखो तो जो इसका हमारा एक हाई था ना, यानी बुल रन के अंदर जो टॉप लगाया था इसने, वो लगाया था 55.925 की रेंज में। अब अगर वहां से आप काउंट करते हो तो देखो तो डॉट तकरीबन जो है 91% जो है वो डंप हुआ था। और जाहिर सी बात है कि जिसने भी टॉप पे बाय किया होगा तो उसके तो बड़े बुरे हालात होंगे। और अगर हम बात करें बॉटम की, तो अगर बॉटम पे भी किसी ने बाय किया है तो बॉटम से लेकर भी अब तक देखें कि जो अभी रिसेंट प्राइस चल रही है इसकी डॉट की, तो हमें बहुत खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा। 17% का फर्क है। आपने एक चीज अक्सर सुनी होगी क्रिप्टो मार्केट में कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं वो ज्यादा पंप करते हैं और ज्यादा जो है आपको रिटर्न देते हैं। बट यहां तो मामला बिल्कुल उलट चल रहा है। अब अगर आप देखो लिंक को, जो कि इसके बाद हमारा एक कॉइन है, वो भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बड़ा पुराना कॉइन है। अब इसको आप देखो दोस्तों तो इसकी भी सूरत हाल डिफरेंट नहीं है। ये भी अगर किसी ने बॉटम पे बाय किया होगा, जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर SIP की थी और हमारी बाइंग तो बहुत कम है इसके अंदर, बहुत सस्ते में हमने बाय किया हुआ है इसको। पर बहरहाल अगर किसी ने इसे ऊपर आके बाय किए तो वो इस टाइम ज़्यादा खुश नहीं होगा। और इवन काफ़ी लोग, मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे कि जो इसको लेकर अभी भी लॉस के अंदर होंगे और परेशान भी होंगे। तो ओवरऑल हर ओल्ड कॉइन की एक के बाद यही कहानी है। आप किसी भी ओल्ड कॉइन को पकड़ लो, इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन को छोड़कर। कुछ ओल्ड कॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट 95% जो ओल्ड कॉइन्स हैं इस क्रिप्टो मार्केट के, उसको जिसने भी बाय किया हुआ होगा ना, तो वो इस टाइम बड़ा परेशान होगा कि यार बिटकॉइन तो पंप पे पंप कर रहा है, बट ओल्ड कॉइन्स यहां पर हमें मूव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब इसका रीजन दोस्तों आप में से अक्सर लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि एक बिटकॉइन डोमिनेंस नाम की चीज होती है। और वो क्या होती है बिटकॉइन डोमिनेंस मेरे भाई? ये होती है कि मार्केट में बिटकॉइन का शेयर कितना है, यानी कि टोटल मार्केट के अंदर जो भी पैसा है ना, उसमें बिटकॉइन के पास कितना पैसा है और बाकी पूरी मार्केट के पास कितना पैसा है। तो आप ये अगर देखो यहां पर, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो 51.92 तक गई है और अभी भी 50% के लगभग घूम रही है। इसका मतलब यह है कि पूरी मार्केट का पैसा जो है आधा तो बिटकॉइन के पास है और बाकी का पैसा जो है वो इथीरियम और बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स में बटा हुआ है। और सबसे बड़ा पार्ट जो है ओल्ड कॉइन्स के अंदर इथीरियम के पास है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है बहुत बड़ी हुई, जिसकी वजह से ओल्ड कॉइन यहां पर इतना पंप नहीं कर रही। यहां पर अगर आप देखोगे ना बिटकॉइन की डोमिनेंस को, कि जहां से पंप करना स्टार्ट हुई थी तो ये लगभग थी 39.60 पे, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो इसमें हमें इजाफा देखने को मिला है डोमिनेंस के अंदर। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उनका एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। और आर्टिकल इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फॉर्मों में आ जाओ, बस कुछ समझाने जा रहा हूँ, वो समझाने के लिए आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। तो ये आर्टिकल दोस्तों कॉइन टेलीग्राफ पर अभी आया है और 18 घंटे पहले ही आया है।
और यहाँ पर इनका कहना ये है कि बिटकॉइन जो है ना वो अभी आगे चल के 15 से 16% जो है वो मजीद ब्लीड कर सकता है। यानी कि जो प्राइस बिटकॉइन की चल रही है 15 से 16% जो है वो मजीद ब्लीड हो सकती है। अब 15 से 16% अगर बिटकॉइन ब्लीड होता है तो वो कितना हो सकता है, मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखो तो बिटकॉइन की जो मौजूदा प्राइस चल रही है ना इस टाइम वो चल रही है 29,500 के लगभग चल रही है। अब अगर यहां से मौजूदा प्राइस से हम 15% को लेते हैं तो यहां पर हमें दिखाई देगा कि मौजूदा प्राइस से लगभग 15% जो बनता है ना वो बनता है हमारा 25,000 के लगभग। और अगर आपको याद हो तो पिछले काफ़ी सारे जो मेरे एनालिसिस हैं उनके अंदर मैं बता चुका हूं आपको कि वीकली के अंदर जो हमारा अप ट्रेंड है ना, अगर बिटकॉइन यहां पर 15,000 तक भी डंप करता है, इवन छोटी मोटी विक जो है वो नीचे मार के क्लोजिंग दोबारा ऊपर ले लेता है, तब भी हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो यहां पर नहीं बिगड़ेगा और जो भी यहां पर डंप आएगा वो एक तरह से आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने क्लियर कट काफी सारी वीडियोस में आपको ये बताया हुआ है। बहरहाल यहां पर ये क्लियर हो गया कि अगर 15% का डंप आता है तब भी जो है हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद यही साहब जो है एक मजीद बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि $1 लाख जो है ना वो बिटकॉइन का 2026 में ड्यू है। इसका मतलब कि बिटकॉइन जो है अगर डंप करता भी है तो पैनिक नहीं करें और इनके हिसाब से $1 लाख का जो हिस्सा है वो आपको आगे बुल रन के अंदर दिखाई देगा। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो $1 लाख तक जाएगा। अगर आपको याद हो पिछले बुल रन के अंदर भी $1 लाख की आवाजें आई थी, बट बहरहाल इस सारे आर्टिकल को देखकर आपको एक अंदाजा तो हो ही जाएगा कि बिटकॉइन जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। कोई भी डंप आता है तो आपको पैनिक करने की जरूरत बिटकॉइन में नहीं है और बिटकॉइन दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऊपर की तरफ वापसी लेगा। अब ये तो हो गया बिटकॉइन, जिसके बारे में हमने शुरू से बात की है कि ज्यादातर इन्वेस्टर बिटकॉइन के खुशी होंगे क्योंकि यहां से बिटकॉइन अगर 2-3 हजार डंप भी कर जाता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। परेशान कौन है? ऑल्ट कॉइन्स के इन्वेस्टर। अब यहां पर मैं दोबारा आपको एक ऑल्ट कॉइन की तरफ लेके चलता हूं जिसने खास तौर पे इस बिटकॉइन की रैली के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और वो है मैटिक के नाम से। मैटिक के बारे में आपको पता है कि 90% जो एनालिस्ट हैं वो पॉजिटिव हैं और उनका ये मानना है कि जो मैटिक है वो अगले बुल रन के अंदर बहुत कमाल कर सकता है। तो अगर आप देखो मैटिक को तो जो इसने टॉप लगाया था ना लास्ट बुल रन के अंदर वो लगाया था 2.8 तक और मौजूदा प्राइस चल रही है इसकी 0.69 तक। ये लास्ट जो इस रैली के अंदर गया था ये गया था 1.56 तक, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। बट अभी ये काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा है। बट बहरहाल अगर आपने मैटिक को $1 पे भी बाय कर लिया है और अगर आपने स्पॉट में होल्ड किया हुआ है तो मुझे ये बताओ कि टॉप से मैटिक जो है अभी कितना नीचे। अगर आप देखोगे ना तो टॉप से मैटिक अभी भी जो है 75.67% नीचे। यानी कि अगर आपने मैटिक को बहुत महंगा $1 पे भी बाय कर लिया था तब भी अगर ये अपनी पुरानी प्राइस पर भी चला जाए ना जो कि लास्ट बुल रन के अंदर थी, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी ऑल्ट कॉइन बुल रन तक टिक जाते हैं जिनकी मैनेजमेंट एक्टिव होती है ना तो फिर वो कम से कम अपने लास्ट हाई जो होता है ना उसको तो कम से कम रिटेस्ट करते हैं। ये मैं कम से कम बता रहा हूं। अदरवाइज अगर आपने पिछले बुल रन के अंदर एंट्री लिए मार्केट में तो आपको पता होगा कि कई ऑल्ट कॉइन ने उस बुल रन के अंदर कितना जबरदस्त रिटर्न दिया था और कई गुना इजाफा उसके पिछले हाई से हमें दिखाई दिया था। बट बहरहाल हम यहाँ बहुत कंजूस हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल्ट कॉइन मुश्किल से अपने लास्ट जो उनका टॉप था उसको जाके रिटेस्ट करेंगे। तब भी आप देखो ना अगर आपने इसको $1 पे भी बाय किया था तो अगर ये लास्ट अपने टॉप को भी रिटेस्ट करता है तो ये यहां पर आपको 214% का रिटर्न देगा। अब मुझे बताओ कि अगर आपको इतना रिटर्न मिल जाता है अगले बुल रन के अंदर तो क्या ये मामूली बात है? क्या और दुनिया किसी भी आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना रिटर्न मिल सकता है? नहीं मिल सकता मेरे भाइयों, और यही क्रिप्टो मार्केट की खासियत है। बट यहां पर भी कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। अंधाधुंध मार्केट में पैसा नहीं फेंकना होता। यहां पर आपने ये ध्यान रखना होता है कि जो भी ऑल्ट कॉइन चुन रहे हो उसका पोटेंशियल इतना है कि वो यहां से पंप करेगा या फिर वो अब हमें डेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखो। कई ऑल्ट कॉइन आपको अगले बुल रन के अंदर दिखाई भी नहीं देंगे। बिटकॉइन और इथेरियम तो कहीं नहीं जाते जब तक क्रिप्टो मार्केट है। बिटकॉइन और इथेरियम रहेंगे, खासतौर पर बिटकॉइन। बट बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहां पर आपको डेड होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो जो भी ऑल्ट कॉइन्स यहां पर चुन रहे हो बहुत सोच समझ के चुनो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन पे
चाहे वो आपको कितना भी मजबूत लग रहा है। मिसाल के तौर पे मैं डॉट के बारे में बड़ा पॉजिटिव हूं, मैं मैटिक के बारे में बड़ा पॉजिटिव हूं, लिंक के बारे में पॉजिटिव हूं, ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है मेरी SIP लिस्ट में भी शामिल है। बट कभी भी मैं यहां पर किसी भी एक ऑल्ट कॉइन के ऊपर चाहे कितना भी पॉजिटिव हो जाऊं, सारे का सारा पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं काफी दफा आपको समझा चुका हूं कि जब भी आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो यहां पर आपने ये चीज जहन में रखनी है कि आपके पोर्टफोलियो का 30% कम से कम जो है वो बिटकॉइन पे मुश्तमिल होना चाहिए, 20% आप इथीरियम को दे दो और बाकी 50% में से भी आधा पैसा आप लोगों ने उन ऑल्ट कॉइन्स पे लगाना है कि जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और सबसे बड़ी बात कि उनका वॉल्यूम बड़ा है, मार्केट कैप बड़ा है। बकाया 25% जो है फिर आप छोटे ऑल्ट कॉइन्स पर भी लगा सकते हो और बाकी 5% आप हाईली रिस्की ऐसे ऑल्ट कॉइन्स पर लगा सकते हो कि जिसका चाहे वॉल्यूम कम है, मार्केट कैप कम है, बट आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, मिसाल ले लेते हैं कि सबके अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं कि बहुत बड़ी बुराई आ जाती है दुनिया के अंदर और क्रिप्टो मार्केट भी निशाना बनती है, क्रिप्टो मार्केट एक लंबे बेरन में चली जाती है। तो ये तो कम से कम आप सब मानते हो ना कि अगर बिटकॉइन है तो क्रिप्टो मार्केट है, अगर बिटकॉइन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट ही खत्म हो जाएगी। तो इसी रीजन की वजह से जो 50% है ना आपका जो बिटकॉइन और इथीरियम पे लगाया हुआ होगा ना, वो तो आप समझ लो कम से कम आपका बिल्कुल महफूज हो जाएगा। अगर क्रिप्टो मार्केट रहेगी तो ये दोनों ऑल्ट कॉइन्स भी इंशाल्लाह रहेंगे। तो 50% आपका सेव हो गया। अब बाकी 50% जो बच भी गया ना, उनमें से भी ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। कोई इक्का दुक्का कॉइन अगर रह जाए पीछे तो कह नहीं सकते, बट ज्यादातर ऑल्ट कॉइन जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां पर 80% आपका पोर्टफोलियो जो है वो कम से कम महफूज हाथों में चला गया। इसके अलावा अगर एक कॉइन परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा कर जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न देकर ही जाएगा। इसके अलावा जो 5% आपने हाई रिस्क ऑल्ट कॉइन्स पे लगाया हुआ होगा ना, उसका भी आपको एक बड़ा फायदा होगा। 5% अगर चला जाएगा तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट उनमें से कोई ना कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन निकल आएगा कि जो आपको इतना रिटर्न दे जाएगा कि शायद आपका पूरा पोर्टफोलियो भी जो है वो आपको कमा के ना दे पाए। तो 5% आपने ऐसे ऑल्ट कॉइन्स पे लाजमी लगाना है कि जो चले गए तो चले गए और अगर नहीं गए तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न जो है वो देकर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ चुकी होगी और मेरी इस वीडियो के बाद वो तमाम लोग के जो इस टाइम स्पॉट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए वो अब यहां पर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो आप लोग DCA करो, मार्केट और नीचे जाती है मजीद DCA करो, परेशान नहीं हो। बस यहां पर एक बात याद रखो कि अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो जो फॉर्मूला मैंने डाइवर्सिफिकेशन का आपको बताया हुआ है ना, उसके तहत ही करो और पार्ट्स के अंदर करोगे तो इंशाल्लाह हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपके बहुत काम आएगी। तो मेरे भाइयों दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और लाइक करने के बाद कमेंट एक कर देना कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अल्लाह हाफिज।